रोशनियों की चमक दमक में ये कहानियाँ जो अक्सर दिलों को जीत लेती है लेकिन कभी कभार अंधेरा भी कर जाती है। पाकिस्तानी ड्रामे जो किसी ज़माने में हमारी तहजीब का आईना समझा जाता था लेकिन अब सवालिया निशान बन चुके हैं। साकिब, मैं सिर्फ रिश्तों की कदरों को कम करना, गलत तस्वुरात को आम करना और नौजवान नस्ल को ख्वाबों को एक ऐसी जाल में फंसाना जहां हकीकत धुंधला जाती है। तलाक का बढ़ता हुआ रुझान, ख़वातीन के साथ नारवा सलूक और पुरतशद्दुद मनाज़िर को दिखाना अब पाकिस्तानी ड्रामों में मामूल की बात बन चुके हैं। तो इन सब मनफी किरदारों के बाद अब जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या पाकिस्तानी ड्रामे हमारी ज़िंदगी संवारती है या फिर इसमें बिगाड़ पैदा कर रही है। आइए आज की वीडियो में उठाते हैं वो पर्दे जो स्क्रीन पर कहानियों की शक्ल में हमें दिखाए जाते हैं। बोलो ना। पाकिस्तानी ड्रामों की तारीख बहुत पुरानी है और इसका आगाज 1964 में उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी लॉन्च हुआ। शुरू में पाकिस्तानी ड्रामों का फोकस कल्चरल और मॉरल स्टोरी टेलिंग पर था जो फैमिली वैल्यूज, एथिक्स और सोशल इश्यूज को हाईलाइट करता था। और यही वजह है कि 1970s और 1980s को पाकिस्तानी ड्रामों का गोल्डन एरा भी समझा जाता है, क्योंकि इस दौरान वारिस, तन्हाइया और धूप किनारी जैसे आइकॉनिक सीरियल ने अपने डीप कैरेक्टर और सोसाइटी की रियलिस्टिक डिपिक्शन की वजह से नाजरीन के दरमियान बहुत मकबूलियत हासिल की। लेकिन 2000 के बाद प्राइवेट चैनल्स की लहर ने पाकिस्तानी ड्रामों का ये गोल्डन एरा हवा में उड़ा दिया, क्योंकि इन चैनल्स ने हाई प्रोडक्शन वैल्यूज़, डाइवर्स थीम और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के चक्कर में ड्रामा इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर ट्रांसफॉर्म किया। और यही वजह है कि हमसफ़र, ज़िंदगी गुलजार है और मेरे पास तुम हो जैसी ड्रामों ने साउथ एशियन ऑडियंस के दरमियान बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। मॉडर्न एरा के ड्रामों को इस बात पे भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अब ये ड्रामे कम मीनिंगफुल बन गए हैं, जिसमें हमेशा औरत को कमज़ोर और मर्द को ताकतवर दिखाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, अक्सर ड्रामों में मर्द की तरफ से औरत पर तशद्दुद करना एक मामूली सी बात दिखाई जाती है और फिर मर्द की इस पुरतशद्दुद किरदार को जस्टिफाई करके उसे माफ़ कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एक ड्रामा हम कहाँ की सच्ची थे में एक मर्द एक लड़की के साथ महज इंतकाम लेने के लिए शादी करता है, जिसमें दिखाया जाता है कि मर्द लड़की को शादी पे राज़ी करने के लिए उससे जज्बाती तौर पर तकलीफ देता है और जहनी दबाव में मुब्तला कर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद लड़की की तरफ से मर्द को माफ़ किया जाता है। अब ये कहानी एक गैर सेहतमंद ताल्लुक को प्रमोट करता है और तकलीफ बर्दाश्त करने वाली लड़की को एक मामूली सी जाहिर किया जाता है। इसके अलावा एक और ड्रामा कैसी तेरे खुदगर्जी में शमशेर नामे एक किरदार जो कि लड़की की वालिद को एक झूठी मुकदमे में जेल भिजवा देता है और लड़की को अपनी मंगनी तोड़ने पर मजबूर कर देता है। लड़की अपनी जान बचाने की खातिर जगह को तब्दील कर देती है, लेकिन ये शमशेर नामी जहरीला किरदार उस लड़की का ताक़ुब करके उसका सुराग लगा देता है। अरे रुक भाई, कौन हो, किधर जा रहे हो? अरे भाई रुक। इन तमाम तर खौफनाक वाक़यात के बावजूद खातून किरदार की लड़की शमशेर नामी किरदार से शादी करती है और उससे मोहब्बत करने लगती है और यूं ताक़ुब से अगवा तक तमाम तर पुरतशद्दुद अमाल इस ड्रामे में दुरुस्त दिखाया जाता है। पाकिस्तानी ड्रामों में अक्सर तनाज़ात के दौरान थप्पड़ लगाने के मनाजिर भी दिखाए जाते हैं, जिसका मकसद TRPs और व्यूवरशिप को बढ़ाना होता है। लेकिन जब इस तरह के पुरतशद्दुद वाक़यात हमारी सोसाइटी के नौजवानों को स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं तो ये इनकी हकीकी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करते हैं, इसका अंदाज़ा आप यूनाइटेड नेशन के इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। 2023 में यूनाइटेड नेशन के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा ख़वातीन अपने हस्बैंड्स के हाथों तशद्दुद के शिकार बन जाते हैं और इस बिना पे पाकिस्तान दुनिया में ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाला चौथा मुल्क बन जाता है। जाहिर सी बात है कि जब स्क्रीन पर ड्रामों में कहानियों की शक्ल में हमारी सोसाइटी के नौजवानों को इस तरह के पुरतशद्दुद मनाजिर दिखाए जाते हैं तो ये माशरे का नौजवान अपनी हकीकी ज़िंदगी में भी ऐसी पुरतशद्दुद वाक़यात को अप्लाई करते हैं और वो फिर इस तशद्दुद को मसले का हल समझता है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा ड्रामे ख़वातीन देखते हैं। इस सर्वे में मुख्तलिफ तबकात के लोगों से पाकिस्तानी ड्रामों में पुरतशद्दुद वाक़यात को दिखाने के बारे में सवाल किया गया है
جس میں 75% سے زیادہ لوگوں نے ایگری کیا ہے کہ واقعی پاکستانی ڈراموں میں پرتشدد واقعات اور مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اس سروے میں مرد کو ہاٹ ٹیمپر دکھانا اور خواتین کو ہراساں کرنے کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تھا، جس کے ساتھ بہت سے لوگوں نے ماننا ہے کہ واقعی پاکستانی ڈراموں میں مرد کو ہاٹ ٹیمپر بھی دکھاتے ہیں اور خواتین کو ہراساں بھی کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس ویڈیو کلپ سے لگا سکتے ہیں۔ क्या प्रॉब्लम क्या है आपके साथ? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही आप? आप किस किस्म के इंसान हैं? हजारों बार धुतकारा है, आपको मना कर चुकी हूँ, लेकिन फिर बार बार मेरा पीछा करते रहते हैं। हाथ छोड़े मेरा। اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی ڈراموں میں منفی، غیر اخلاقی اور پرتشدد مناظر دکھانے کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے پروڈکشن ہاؤسز اور اسکرپٹ رائٹر کا بہت اہم رول ہے کہ وہ ایسے کرداروں والی کہانیاں بنائیں جو لوگوں کی رہنمائی کر سکے، اور ایسی اسکرپٹ لکھے جو عورت کو مضبوط خاندانی اتحاد اور معاشرتی اتحاد کو نمایاں کرے۔ دوسری نمبر پر سینسر بورڈ کا بھی بہت اہم رول ہے کہ وہ منفی اور غیر اخلاقی مواد کو نشر نہ کرے، لیکن ان تمام میں سے ہم ناظرین کا سب سے اہم رول ہے کہ ہم معیاری چیزوں کو پروموٹ کریں اور غیر اخلاقی چیزوں کی حمایت نہ کریں، تاکہ پروڈکشن ہاؤسز اور اسکرپٹ رائٹر کو پتہ چل سکے کہ ناظرین کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔